देश की बात करें या हरियाणा की बात करें, कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और लग रहा है कि हमारी जिंदगी फिर पुराने दिनों की तरह पटरी पर लौट आएगी। कोरोना से हमने क्या सबक सीखे, जो कुछ देखा वो दोबारा से ना देखना पड़े, उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट और कोविड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव जी हैं। आईबीएम अस्पताल चलाते हैं पानीपत में और दूर दूर से इनके पास मरीज भी आते हैं। डॉक्टर साहब, टोटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कतुरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अनोखी पहल के लिए, जो आपने हमारे भारत की जनता, हमारे प्रदेश की जनता को सही चीज बताने के लिए प्रारंभ की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत नुकसान हुआ, शायद तैयारियां भी पूरी नहीं थी, अंदाजा भी नहीं था कि इतना कहर बरपेगा। जो कुछ हुआ, बहुत सारी मौतें हुई, बहुत सारी तकलीफें। टेलीविजन पे जब लोगों ने देखा तो हृदय में मतलब द्रवित हो जाता था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे थे। अब केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना की सेकंड वेव की बात करें, फर्स्ट फेज की बात करें, कोरोना से हम क्या सीखे और हमारी सरकार के लिए क्या सबक है? आपको कतुरिया साहब, पहली बात तो ये कि आपने अभी एक वर्ड यूज किया कि तैयारियां कम थी। मैं आपको एक चीज बड़े विस्तार से बताना चाहूंगा। जितना जनसंख्या घनत्व भारत का है, अगर हम पूरे विश्व का देखें और हम एक एरिया वाइज देखें, हम यूरोप मिलाएं, हम एशिया के किसी दूसरे कंट्री को देखें, तो उस घनत्व में हम उन सबसे बहुत ज्यादा है। और घनत्व के हिसाब से जो हमारी तैयारियां थी, पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर इस घनत्व के हिसाब से हम जस्टिफाई करना चाहेंगे तो भारत ने जितना किया है उतना ना कोई देश सोच सकता है, ना कोई कर सकता है। निसंदेह बहुत मृत्यु हुई है, बहुत ज्यादा हृदय विदारक सीन देखे हैं, सभी ने देखे हैं, आपने देखे हैं, मैंने देखे हैं। रोज अस्पताल में ऐसी स्थितियां देखी। इवन मैंने अपने परिवार में अपने फादर इन लॉ को खोया है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां जो पहले चरण में नुकसान हुआ, बहुत सारे केसेस है। हम लोग खुश थे कि हमारी इतनी घनी आबादी चाइना के बाद, लेकिन हमने अपने आप को संभाला हुआ है। हम खुश हो रहे थे, हमारी सरकार भी खुश थी कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत केस है, बहुत मौतें हो रही हैं। लेकिन लगता है हमें जो गियर अप करना चाहिए था, जो तैयारियां करनी चाहिए थी, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, लगता है थोड़ी सी चूक हो गई। दूसरी वेव में उसकी हमने अंजाम भुगता है। देखिए कतुरिया, चूक की जहां तक हम बात करेंगे, चूक नहीं हुई है। हम लोगों ने उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया है। अंडर एस्टिमेट ये किया है कि ये चीज बाउंस बैक उतना नहीं करेगा। निसंदेह सरकार ने तैयारियां पूरी की हैं। अब देख लीजिए, इस समय हर स्टेट में लिक्विड ऑक्सीजन के नए नए प्लांट्स लगना शुरू हो गए। भारत सरकार ने विदेशों से प्लांट इंपोर्ट कराए हैं। 100 से ऊपर के प्लांट लग चुके हैं अब तक। अस्पतालों की हम बात करें, हमारे स्टेट में भी पानीपत की हम बात करें, 500 बेड का नया अस्पताल बनाया है हमारे हरियाणा सरकार ने, माननीय चिकित्सा मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग से 500 बेड का नया अस्पताल बनाया है। और दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा सिस्टम मेंटेन किया गया है। इस पूरे के पूरे पेंडेमिक में हरियाणा में किसी भी अस्पताल में आप ये सोचिए, हम लोगों ने एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली के पेशेंट्स को कैटर किया है, यूपी के पेशेंट को कैटर किया है। ये हमारे हरियाणा सरकार की तैयारियां ही तो थी, और क्या था। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर की बात हो रही है बहुत दिनों से। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों को नुकसान हो सकता है, दोबारा हमें वो दिन देखने पड़ सकते हैं जो हमने हाल ही में देखे हैं। तीसरी लहर को देखकर आपकी प्रेडिक्शन, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सोच क्या कहती है? देखिए, अभी तक जो वायरस का स्ट्रेन था, यूजुअली मैंने आपसे पिछली चर्चा में बताया था कि वायरस अपना स्ट्रेन प्रतिदिन बदल रहा है। अभी जिसको हम लोग डेल्टा स्ट्रेन बोल रहे हैं, डेल्टा स्ट्रेन बहुत ही बुरी स्थिति में है। डेल्टा स्ट्रेन की वजह से जिनको वैक्सीन लग गया है उनको भी संभावनाएं दोबारा से इन्फेक्शन होने की है। अब हमारे विशेषज्ञ, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो अगला स्ट्रेन है उससे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हरियाणा सरकार, भारत सरकार और हमारे सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसके लिए पूर्णतः तैयारी कर रहे हैं। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के लोगों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जा रही है। इवन डॉक्टर्स की कमी ना हो, इसके लिए जो हमारे अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है कि हाउ टू डील विद दैट पैंडेमिक। तीसरी लहर, अभी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कतुरिया साहब कि लहर आनी है या लहर नहीं आनी है, लेकिन बुद्धिमत्ता ये होती है कि हम पूर्वानुमान लगा करके चीजों को अच्छे से मैनेज करें। आईएमए का जो डाटा है, आईएमए ने ये कहा है
कि 719 डॉक्टर्स की डेथ हुई है वाइल डीलिंग विद कोरोना केसेस पूरे देश में। उसमें 111 की फिगर बिहार की थी, 109 की दिल्ली की, हरियाणा की काफी कम है। तो हम ये माने कि हरियाणा में हेल्थ सिस्टम बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ा ठीक है कि डॉक्टर्स की डेथ कम हुई है। निसंदेह आप इस बात को आपको पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं जनता को बताना भी चाहूंगा कि हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल के मामले में, वो बाकी किसी भी प्रदेश से बहुत अच्छा है। और जिस स्थिति में, जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल फैटर्निटी में, मेडिकल स्टूडेंट्स में, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, वो बाकी स्टेटों से बहुत 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 अच्छा है। डॉक्टर साहब, कोविड की चर्चा हो रही थी, बहुत सारे डॉक्टर ने हमने देखा बहुत पॉजिटिव रोल, मतलब डॉक्टर्स के बारे में जो एक छवि बनी हुई है कि डॉक्टर्स बहुत पैसे लेते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते, सिर्फ प्रोफेशनल अप्रोच है। लेकिन कोविड काल में बहुत सारे डॉक्टर्स ने एक ऐसी भूमिका में नजर आए हैं कि लोग ताउम्र उनकी इस कुर्बानी को, इस त्याग को, इस पीड़ा को भूल नहीं सकता। बहुत सारे डॉक्टर ने पॉजिटिव रोल अदा किया है, जो घरों में नहीं गए, एक महीना हॉस्पिटल में रहे, खुद कोविड के पेशेंट हो गए, अपनी जान भी दे बैठे। उन डॉक्टर्स के बारे में क्या कहिए? देखिए, पहली बात तो जो भ्रांति है डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर्स निगेटिव रोल में भी हैं, उस चीज को मैं कंडेम करता हूं कि डॉक्टर्स कभी भी निगेटिव रोल में नहीं होगा। हर तालाब में गंदी, एक या दो गंदी मछलियां होती हैं, उससे पूरे तालाब को आप गंदा बोल देते हो, जबकि ऐसा मेडिकल फैटर्निटी में नहीं होना चाहिए। मैं इसे कंडेम करता हूं और इसको बुरी तरह से विरोध करता हूं कि अगर कोई डॉक्टर मरीज को इलाज कर रहा है, मरीज को अपने परिवार की तरह ट्रीट कर रहा है, उसके बाद भी उसके लिए कुछ गलत किया जाए तो ये अनुचित है। दूसरी बात आती है डॉक्टर्स के इस पैंडेमिक में योगदान का। जहां तक मुझे मालूम है, जितना मैं जानता हूं अपने सोशल सर्कल में, अपने स्टेट से बाहर जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उन सबको देखते हुए हमारे सारे दोस्त ऐसे रहे हैं जिनके कोविड सेंटर्स रहे हैं कि वो 15 से 20 दिन तक अपने घरों में नहीं गए हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं भी ऐसी स्थितियां रहती थी कि 10 से 12 दिन घर नहीं जा पाता था, हॉस्पिटल से ही मैनेज करता था, हॉस्पिटल में एक रूम में रात में रुक जाया करता था, उसके बाद ही चीजें आगे मैनिपुलेट होती थी। डॉक्टर्स ने अपने परिवार को ध्यान न दे करके, बहुत से डॉक्टर्स जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु तक हुई है, उनमें से मैं भी एक हूं। मेरे फादर इन लॉ मेरे घर में आए हुए थे, वो कहीं बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन मैं घर जाता था। हमारी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ, मेरी मदर इन लॉ को इन्फेक्शन हुआ, मेरे फादर को इन्फेक्शन हुआ। हमारे परिवार में, हमारे घर में 3 से 4 लोग इन्फेक्टेड हुए ड्यू टू मी, और तो कोई था नहीं जो घर से बाहर निकल रहा हो। बहुत सारे लोग, पानीपत की बात, जहां की बात करें, कोविड के पेशेंट्स बहुत सारे बेचारे चले गए, बहुत सारों ने भुगता है। मैं खुद भी था, शायद आप भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं आपके परिवार के भी पेशेंट हमारे पास हाँ बिल्कुल, जो कोविड पेशेंट रहे हैं, अब भगवान की कृपा से ठीक हो गए हैं, फिर स्वस्थ जीवन जी रहे, वो लोग आगे कोविड जैसे इसके शिकंजे में ना फंसे, किन चीजों का ध्यान रखें, उनके लिए गाइडलाइंस क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी जो कोविड खत्म हुआ है, उनमें से बहुत से ऐसे पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब ऐसी चीजें जो उनके शरीर में पहले से बीमारियां थीं, जिसकी वजह से दूसरी बीमारियां बढ़ सकती हैं। जैसे पेशेंट्स को डायबिटीज था। अब कोविड के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉयड का बहुत बड़ा रोल होता है, और स्टेरॉयड से हमेशा शुगर बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब स्थितियां ये हैं, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जिसे हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, या ब्लैक फंगस। आप लोगों ने अक्सर मीडिया में और बाकी डिबेट्स में सुना भी होगा ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। वो बढ़ता जा रहा है। जो हमारे पोस्ट कोविड जिनके लंग्स फाइब्रोज हो चुके हैं, जिनके लंग्स बहुत खराब हो चुके हैं, आज भी वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। आज भी उनको ऑक्सीजन के सहारे चलना पड़ रहा है, आज भी उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर में खरीदने पड़ रहे हैं, उनको बाईपैप मशीन की सहायता से अपनी सांस लेने में आराम मिल रहा है। तो स्थितियां बहुत नॉर्मल नहीं हुई हैं। अब जो पोस्ट कोविड परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। पिछले एक हफ्ते से हमारे पास 4 से 5 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको ब्लैक फंगस हुआ है। उनमें से 1-2 पेशेंट हमारे यहाँ ऑपरेट भी हुए हैं, जिनके नाक के नीचे ब्लैक फंगस था, वो आंख तक पहुंच रहा था, तो वो ऑपरेट भी हुए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ माय गुड टीम। जो हमारे अच्छे कंसल्टेंट्स थे हॉस्पिटल के, उन्होंने अच्छा से उनको मैनेज किया, पेशेंट ठीक होके गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब
क्रॉनिक हो रही है। जो कोविड की वजह से नुकसान हुआ है वो लगातार पेशेंट को लंबे समय तक के लिए परेशान कर रहा है। अब हम आता है कि क्या चीज प्रिकॉशन रखना चाहिए। प्रिकॉशन रखने के लिए सबसे पहला जो गुरु मंत्र है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस गुरु मंत्र को अगले 2 सालों तक पहले तो हर बंदे को फॉलो करना चाहिए, हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, धूल धक्कड़ इन सब से बचना चाहिए। तीसरा, अपने खान पान में हेल्दी हैबिट्स को एड ऑन करना चाहिए। चौथा, घर से बाहर निकलने के बाद हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी सरफेस पे हाथ लगा रहे हैं तो उस सरफेस पे हाथ लगाने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। कुछ एक चीजें हैं जो आपके जीवन के आधार में आ जानी चाहिए, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीजें आपके जीवन में जुड़ जानी चाहिए अगर आपको बचाना है अपने आप को। तो डॉक्टर साहब, कुछ एक्सपर्ट्स ये महसूस करें, अब मीडिया में भी आ रहा है कि वायरस से आगे चल के वायरस फिर तंग ना करे, जितना दुनिया में नुकसान हुआ है भारत में नहीं, वायरस को लेकर रिसर्च तेज होनी चाहिए। सर, रिसर्च हो रही है, हमारे भारत में वैक्सीन बन गया है, भारत से बाहर कई कंट्रीज के वैक्सीन आ गए हैं। एक तो ये भ्रांति को दूर करना चाहिए कि हम एक्स वैक्सीन लगाएंगे तो हमें फायदा है, वाई लगाएंगे तो फायदा नहीं है, जेड लगाएंगे तो अच्छा मिलेगा। इस भ्रांति को आम जनता को दूर करना चाहिए। कोई भी वैक्सीन प्रॉपर रिसर्च के बाद मार्केट में आई है, किसी भी वैक्सीन को लगाने में देर ना करें। वैक्सीनेटेड रहेंगे, आपके ऊपर वायरस का अटैक हो भी सकता है, लेकिन होने के बाद आपका डिजीज्ड होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। डिजीज्ड होने का मतलब बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। सिंपल सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद सीरियस होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो सबसे अनुरोध करूंगा, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन की कंपनी पे ना जाएं, वैक्सीन कौन सी है ये ना जाएं, XYZ की डिबेट में ना पड़े, किसी भी वैक्सीन को जरूर लगवाएं। तो डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने कोविड को लेकर अब कई चीजें साफ की है। पहली चीज तो ये कि जिनको कोविड हुआ है वो अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी अब प्रिकॉशंस भी ऑब्जर्व करनी होंगी आगे के लिए। दूसरा, तीसरी लहर अगर आती है जैसी आशंका है आती है, तो इनका ये कहना है कि अब चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सरकार हो, चाहे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, अब वो पूरी तरह से तैयार है और घबराने की जरूरत नहीं। सभी लोग अब पुराने दिनों की ओर लौटे, पुराने जज्बे के साथ अपनी जिंदगी को आगे चलाएं, यही एक रास्ता है। और सबक जो मिले हैं उस सबक के बारे में भी, गवर्नमेंट्स को क्या सबक मिले, हमें क्या मिले, आगे क्या करना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, तमाम चीजों पर इन्होंने रोशनी डाली और डॉक्टर साहब का शुक्रिया करते हैं।